इससे पहले भी इस तरह के कई बयान सामने आ चुके हैं। क्या पुष्पक विमान था या बीजेपी के कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। बहरहाल विज्ञान और आस्था के बीच किसको चुनना है यह आपको तय करना है। और अब बात करते हैं, बरसों से आतंकियों को पनाह दे रहे पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल वक्त शायद ही कभी आया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हिंदुस्तान आने से पहले ही आतंक को लेकर पाकिस्तान की लगातार किरकिरी हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अब पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा कि 26/11 के मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को जल्द से जल्द सौंपा जाए ताकि मुंबई हमले की निष्पक्ष सुनवाई हो सके और दोनों देशों के बीच संबंध में सुधार आ सके। पिछले एक महीने में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जंग में और कदम उठाने के लिए कई बार फटकार लगाई है। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने वहां मौजूद सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ बगैर भेदभाव के कार्रवाई करने को कहा है। केरी ने जोर देकर कहा है कि पाक के आतंकी संगठन पड़ोसी देशों के लिए खतरा बने हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया है कि जमात उद दावा हक्कानी नेटवर्क समेत 10 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ओबामा के भारत दौरे के दौरान सीमा पार से कोई गड़बड़ हुई तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। और अब लखवी को भारत के हवाले करने के लिए दबाव बनाया गया है। अमेरिका की इस दोस्ती का हिंदुस्तान में स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है बरकरार है कि क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा करेगा। क्या वाकई पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में आकर ज़कीउर रहमान लखवी को भारत को सौंपेगा। यदि हैंडओवर किया जाता है तो एक प्रेसिडेंट सेटअप हो जाएगा। भारत और भी आगे दूसरे आतंकवादी पाकिस्तान में उनको मांगेगा। दूसरा है कि यदि ये हैंडओवर होता है तो पाकिस्तान की गतिविधियों के टेररिस्ट मामले में कई भेद खुलेंगे और ये भेद खुलने से पाकिस्तान को बड़ी कठिनाइयां होगी और एम्बैरेसमेंट भी होगा। उनको बड़ी वो झेलनी पड़ेगी, कई बातें झेलनी पड़ेगी जो वो हजम नहीं कर पाएंगे। यूएस और यूके ने सिर्फ वो कहा है जो भारत 2008 से दिन प्रतिदिन कह रहा है। और जब तक सामूहिक रूप से सभी देश लखवी जैसे लोगों को न्याय में नहीं लाते, जल्द से जल्द ट्रायल खत्म नहीं करते, तब तक आतंकवाद बढ़ेगा और वही देश आतंक के विक्टिम होंगे जो इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। हफीज सईद का बड़ा हाथ था, वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड 26/11 का हफीज सईद है। और इसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम को भारत को हैंडओवर करने के लिए भारत की तरफ से 1993 ब्लास्ट में वो बड़ा आरोपी है दाऊद इब्राहिम, तो उनको भी सौंपना पड़ेगा। मैं समझता हूं यदि लखवी को सौंपने के लिए पाकिस्तान राजी होती है, ये इसकी केवल शुरुआत होगी। नया संविधान बना रही नेपाल की संसद अखाड़े में तब्दील हो गई है। विपक्षी सांसदों ने सदन में न सिर्फ हाथापाई और तोड़फोड़ की बल्कि कुर्सी मेज भी उछाले। संविधान तैयार करने की 22 जनवरी की समय सीमा से पहले उस वक्त संविधान सभा में तनाव बढ़ गया जब संविधान सभा के अध्यक्ष सुभाष नोबांग ने मत विभाजन से पहले नए संविधान के विवादित मुद्दों को तय करने के लिए प्रश्नोत्तर समिति के गठन के प्रस्ताव की इजाजत दी। बताया जा रहा है कि माओवादी पार्टी के सांसदों ने स्पीकर पर हमले की कोशिश की, लेकिन सभा के अंदर मार्शलों के सुरक्षा घेरे ने उन्हें बचा लिया। मार्शल और माओवादी सांसदों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। हंगामे ने हिंसक रूप ले लिया और सांसद तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गए। संसद में मौजूद प्रधानमंत्री, दूसरे मंत्री और शीर्ष नेताओं को सुरक्षा गार्डों ने अपने घेरे में सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 12 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये थी आज की खबरें नेशन व्यू में। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगा